Hello guys, let's start with this question. Let's start with this question. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, यस, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, चूज द सेट ऑफ कोएफिशिएंट दैट करेंटली बैलेंसेस द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो दोबारा पढ़ता हूं, चूज द सेट ऑफ कोएफिशिएंट दैट करेक्टली बैलेंसेस द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब x दिया है, x के जगह पर क्या है ये चेक करना है, और y दिया है, y के जगह पर कितने नंबर्स आते हैं, कोएफिशिएंट कितना आता है वो चेक करना है, z के जगह पर कितना आता है ये चेक करना है, और साथ में cr के जगह पर कितना आता है ये चेक करना है। एंड b का मतलब b का जगह पर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आता है ये चेक करना। मतलब बैलेंसिंग रिएक्शन है ना। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट है बैलेंसिंग द रिएक्शन। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट है बैलेंसिंग रिएक्शन। कंसेप्ट क्या है? बैलेंसिंग रिएक्शन। रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। क्लियर है? तो चलिए पहले हम लिखते हैं, ध्यान से, बहुत सिंपल है यार, एकदम सिंपल है लेकिन बढ़िया, मजा आएगा। देखो पहला बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखो, है ना। क्रोमीन इस साइड कितने हैं? 2 है ना। देखो ध्यान से, अगर आपको नहीं दिख रहे ना थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। कितना दिख रहा है? देखो क्लोरीन 2 है ना। क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन यहाँ पर, आई एम वेरी सॉरी, क्रोमियम कितने हैं? 2 है। क्रोमियम 2 है, तो रिएक्टेंट साइड में अगर 2 है तो प्रोडक्ट साइड में कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट साइड में भी 2 आना चाहिए। प्रोडक्ट साइड में भी कितने आना चाहिए? प्रोडक्ट साइड में भी 2 आना चाहिए, यानी कि यहां पर 2 क्रोमीन आना चाहिए। 2 क्रोमीन आना चाहिए, तो मतलब ये इक्वल टू क्या बन गई? 2 बन गई। यहां पर लिखेंगे ये इक्वल टू बन गई 2। बैलेंस हो गए। हाँ, फिर अब बात करते हैं, इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन है, तो इस साइड कितने यहाँ बनना चाहिए? ऑक्सीजन 7 बनना चाहिए। मतलब यहां पर क्या करना है? 7 भी करना है। सही है, बैलेंस हो गए। मतलब B इक्वल टू कितना बन गए? B इक्वल टू 7 बन गए। अब ये और B हो गए, अभी क्या चेक करना है? एक्स वाई जेड चेक करना है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इधर कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है। इस साइड कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है। मतलब इसमें एक Cr2O7 है ना, तो मतलब एक ही होगा, तो इसका मीनिंग x इक्वल टू कितना बनेगा? 1 बनेगा। x इक्वल टू 1 बन गए। अब बात करते हैं y। ये देखो, x हो गई, ये हो गए, b हो गए। ये इक्वल टू क्या था अपना? ये इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये इक्वल टू 2 होना चाहिए। 2 लिख लिया, डन। क्लियर है? क्लियर है बच्चे लोग? डन। अभी x इक्वल टू कितना आ गए? 1। अब बात करते हैं, यहां पर लिखेंगे x इक्वल टू 1 आ गए। अब y इक्वल टू चेक करेंगे, y मतलब क्या है? H प्लस है। कितना इस साइड कितने? 14 है। हाँ, इधर भी कितना आना चाहिए? 14, यानी कि y इक्वल टू कितना बन गए? 14H प्लस। अब बात करते हैं कि ये Z कितना होगा, तो Z को चेक करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? कितने इलेक्ट्रॉन? देखो, रिएक्टेंट का इस साइड लिया लिखा है तो इसका, सॉरी, एरो मार्क का इस साइड लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स लिया है। इस साइड लिखा तो इलेक्ट्रॉन्स दिया है। तो कौन इलेक्ट्रॉन्स लिया है यार? ये वाला कंपाउंड। तो चेक करते हैं इसका कितना है ना। उसको चेक करने के लिए क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करना है। किसको चेक करना है? हम बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर। डन। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें चेक करेंगे, तो चलिए चेक करते क्या है। Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस है ना, उसका चेक करेंगे। किसका चेक करना होगा अभी? Cr का। तो इसका, जिसका चेक करना है उसका 2x, 2 है तो 2x। ऑक्सीजन के ऊपर कितना है? ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो -2 लिखेंगे। ये पहला वाला -2 है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो, तो फिर वो क्या आएगा? इक्वल टू का उस साइड आएगा। तो चलो लिखते हैं, सबको एडिशन करते हैं। क्या बनेगा? 2x है ना, प्लस 7 इंटू -2। ये देखो, ये पहला वाला -2 है, इक्वल टू का इस साइड लिखना। लिख लिया? पहला वाला का जो -2 है ना, इस साइड लिखना है, तो लिख लिया। क्लियर है? तो आप बनाएंगे। और एक बार बताओ, और एक बार बताओ। चलो और एक बार बता देता हूं, देखिए ध्यान से, और एक बार रिपीट कर लेता हूं, ध्यान से देखो। जिस कंपाउंड का अपने को ऑक्सीडेशन नंबर बनाना है, तो उस कंपाउंड ले लेते। किसका बनाना है हमें? रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? Cr2O7 2 माइनस लिखा है, Cr2O7 2 माइनस लिख लिया। ये माइनस चार्ज है ना, पहले ही है, ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, इन सबका जितने भी वैलेंसी होता है ना उसके पावर सबको क्या करनी है, एडिशन करना है। तो पहले किसका कैलकुलेट करना है, सीआर का कैलकुलेट करना है। कितना सीआर है, 2 सीआर है, 2x, जिसका कैलकुलेट करना है उसका x बोल दिया। अभी क्रोमियम को छोड़ के, सीआर का छोड़ के और कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्या रहेगा वैलेंसी, -2 रहेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या रहेगा, -2 रहेगा, तो ये -2 एज इट इज लिख लेता हूं, और ये 2x था 2x, और इसका जो -2 है एच चार्ज इस कंपाउंड के ऊपर का जो एज इट इज है वो लिख लिया। देन अब देखिए आगे बढ़ेंगे, इन सबको एडिशन करता हूं। ये देखो 2x प्लस ऑक्सीजन 7 है और उसका वैलेंसी -2 है, और इक्वल टू ये -2 जो चार्ज था वो एज इट इज लिख लिया। ओके, अब बातें करते हैं, देखो किसका रिलेटेड, ये अब सिंप्लीफाई करो, ये 2x रहेगा प्लस, अब देखो 7 इंटू माइनस 7, 7 इंटू -2, 7 इंटू -2 -14, माइनस इंटू प्लस -14 इक्वल टू क्या बनेगा, -2। अभी ये 2 को इस साइड लेके जाना, क्या बनेगा 2x -14, ये +2 बनेगा इस साइड बनने के बाद, ये 0, सही है। अब देखिए अब क्या बनेगा, अब बनेगा 2x -14 + 2 -12, 2x -12 इक्वल टू 0 बन गई। अभी ये देखो ये -12 को इस साइड लगा दीजिए, 2x इक्वल टू +12 बनेगा। अभी x इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 12/2 इक्वल टू क्या बनेगा, +6, मतलब x इक्वल टू कितना बन गए, +6, x इक्वल टू कितना, +6, मतलब अपना ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि z इक्वल टू कितना बन गए, z इक्वल टू कितना बन गए, 6। डन, तो मैं एक बार लिख लूंगा यहां पर लिख लूंगा a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू कितना है 7, सभी का सभी कैलकुलेट कर लिया ना हमने, तो करने के बाद अभी चेक करेंगे, ये यहां पर ये था, यहां पर ये था, ठीक है, ये इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू कितने लिए थे 7। डन, अभी x इक्वल टू कितना लिए थे हमने, x इक्वल टू 1, अभी y इक्वल टू कितना बोला था मैंने 14, अभी क्या है z इक्वल टू कितना है 6। अपना बन गए, देखिए ध्यान से बन गए कि नहीं, देखिए बन गए ना, तो पहले चेक करो कौन सा ऑप्शन में है, ये इक्वल टू कहाँ आना चाहिए, 2 है इसमें, है ना पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरा में y इक्वल टू कितना आना चाहिए, y इक्वल टू 14 है, और z इक्वल टू कितना है 6 है, ये इक्वल टू कितना आना चाहिए 2 है, लेकिन b इक्वल टू कितना आना चाहिए, b इक्वल टू कितना आना चाहिए, b इक्वल टू 7 है, 7 आना चाहिए, लेकिन x इक्वल टू कितना चाहिए 1 चाहिए, इधर कितना है 2 है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 रॉन्ग है, ठीक है ना। अब ऑप्शन 2 के पास जाएंगे, ऑप्शन 2 में x इक्वल टू 1 चाहिए, 1 है ना, देन y इक्वल टू कितना चाहिए 14 है, और z इक्वल टू कितना चाहिए 6 है। अभी उसके बाद ये इक्वल टू कितना चाहिए 2 चाहिए, 2 है, और b इक्वल टू कितना चाहिए 7 चाहिए, 7 है, ये देखो b इक्वल टू 7। देन मतलब सबके सब है, तो इसका मीनिंग अपना आंसर कौन सा है, देखिए ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इसका मीनिंग हमें क्या लिखना है, इधर हमें क्या x इक्वल टू क्या आना चाहिए, x इक्वल टू 1 आना चाहिए, 1 Cr2O7 प्लस y इक्वल टू कितना आना चाहिए 14 होना चाहिए, 14। डन, फिर उसके बाद z इक्वल टू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। डन, फिर उसके बाद ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये इक्वल टू 2 होना चाहिए, फिर उसके बाद b इक्वल टू कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। देन फाइनली ऑप्शन क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा Cr2O7 2 माइनस प्लस कितना 14H प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स क्या है 2Cr3 प्लस प्लस क्या बनेगा प्लस 7H2O। ये क्या है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये क्या है बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या है बच्चे लोग, ये है बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर हो गए। ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन के, कौन सा सही आंसर है, कोई कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन है बी। ये गिवन क्वेश्चन था और ये क्या है बैलेंस्ड वाला आंसर। तो
तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 14, z इक्वल टू 6, a इक्वल टू 2 एंड लास्टली b इक्वल टू 7। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।